इस वीडियो में बात करने वाले 15 मार्च 2021 करंट जीके के बारे में। दोस्तों अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलो चलते हैं। करंट जीके में पहला क्वेश्चन आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल के कौन से संस्करण को संबोधित किया है? चौथे संस्करण को संबोधित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 12 मार्च 2021 को ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल के चौथे संस्करण कार्यक्रम को संबोधित किया है। यह फेस्टिवल 12 मार्च से 19 मार्च 2021 तक चलेगा और आयुर्वेद और चिकित्सा के प्रारंभिक रूपों को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल आयुर्वेद के फेस्टिवल को मनाया जाता है और आयुर्वेदिक उत्पादों के फायदों के बारे में लोगों को जागरूक करना है। अब बात करते हैं टॉप 5 राज्यों के प्रमुख त्योहारों के बारे में। केरल का प्रमुख त्यौहार ओणम है और असम का प्रमुख त्यौहार है बिहू। अगला आता है पंजाब का प्रमुख त्यौहार वैसाखी है और अगला आता है सिक्किम का प्रमुख त्यौहार लोसांग है। अगला आता है बिहार का प्रमुख त्यौहार छठ पूजा है। अगला आता है हाल ही में आत्मनिर्भर निवेशक मित्र पोर्टल किसने लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? पीयूष गोयल ने लॉन्च किया है। करंट जीके में दूसरा क्वेश्चन आता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा किस मध्य अमेरिकी देशों को हाल ही में मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया है? अल सल्वाडोर देश को। जब किसी देश में किसी बीमारी की स्थानीय संचरण श्रृंखला कम से कम 3 वर्षों तक देशव्यापी रूप से भंग अथवा नाकाम रहती है तो उस देश को मलेरिया उन्मूलन प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया जाता है। अल सल्वाडोर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र हासिल करने वाला मध्य अमेरिका का पहला देश और संपूर्ण अमेरिका में तीसरा देश बन गया है। अगला आता है हिंदी में WHO को विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई है। WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अब बात करते हैं अल सल्वाडोर देश की। अल सल्वाडोर उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अल सल्वाडोर की राजधानी सान साल्वाडोर है। अब करंट जीके में तीसरा क्वेश्चन आता है, प्रवासी राशन कार्ड धारकों के लिए मेरा राशन मोबाइल ऐप को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। इस ऐप का उद्देश्य देश में प्रवासी मजदूरों और उनके परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन मिलने में सहूलियत दिलाना है। अब बात करते हैं टॉप 5 मोबाइल ऐप के बारे में। वी मुरलीधरन ने विदेश राज्य मंत्री ने ग्लोबल रिश्ता नाम से पोर्टल और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। अगला आता है पंजाब राज्य सरकार ने डिजी नेक्स्ट मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। अगला आता है जम्मू कश्मीर की सरकार ने भ्रष्टाचार की शिकायतें दर्ज करने के लिए सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। अगला आता है केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप को निर्मला सीतारमण ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन आता है अर्जुन मुंडा ने प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रम शक्ति पोर्टल को लॉन्च किया है। करंट जीके में चौथा क्वेश्चन आता है 11 मार्च 2021 को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 36वां स्थापना दिवस मनाया है। 11 मार्च 2021 को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB ने अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने की है। अगला पॉइंट आता है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB अपराध और अपराध के बारे में सूचना इकट्ठा करता है और यह संगठन गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। NCRB की हिंदी में फुल फॉर्म राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है। NCRB की स्थापना 11 मार्च 1986 को हुई है। NCRB का मुख्यालय नई दिल्ली में है। करंट जीके में 5वां क्वेश्चन आता है कॉन्फेडरेशन ऑफ अफ्रीकन फुटबॉल CAF के नए अध्यक्ष कौन बने? पैट्रिस
से पे बने हैं। अब बात करते हैं खेल संगठनों के बारे में। पॉइंट नंबर आता है 1, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अध्यक्ष ग्रेग बर्कले हैं। पॉइंट नंबर 2 आता है फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो है। अगला पॉइंट आता है भारतीय क्रिकेट नियंत्रक बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली है। अगला पॉइंट आता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाच है। अगला पॉइंट आता है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स के अध्यक्ष एंड्रियाज ग्राउंडेंजी है। अगला पॉइंट आता है एनएचएआई ने कितने घंटे में 25.54 किलोमीटर सड़क बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? 18 घंटे में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। करंट जीके में छठा क्वेश्चन आता है क्वाड शिखर सम्मेलन 2021 में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की है? नरेंद्र मोदी ने की है। क्वाड में 4 देशों का समूह है जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। अगला आता है 10 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 के 20वें संस्करण का उद्घाटन किया है। आपको मैं जो भी क्वेश्चन करंट जीके के अलावा बताता हूँ प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। अगला पॉइंट आता है 4 फरवरी 2021 को हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी भारत ने की है। अगला पॉइंट आता है 36वां आसियान शिखर सम्मेलन 2020 को वियतनाम में आयोजित किया गया है। अगला पॉइंट आता है एशियाई प्रशांत आर्थिक सहयोग अपेक्स सम्मेलन 2020 की मेजबानी मलेशिया ने की है। करंट जीके में 7वां क्वेश्चन आता है किस देश ने अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास आस्टर एक्स को शुरू किया है? फ्रांस देश ने शुरू किया है। फ्रांस यूरोप महाद्वीप में स्थित है। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। फ्रांस की करेंसी है यूरो है। करंट जीके में 8वां क्वेश्चन आता है हाल ही में भारतीय नौसेना के 2 जहाज पहली बार मोगला के बंदरगाह आए हैं। यह शहर किस देश में है? बांग्लादेश में है। करंट जीके में 9वां क्वेश्चन आता है हाल ही में जारी की गई बुकलेट वानगी किस राज्य की जनजाति विरासत की गाथाओं पर केंद्रित है? मध्य प्रदेश की गाथाओं पर केंद्रित है। करंट जीके में लास्ट 10वां क्वेश्चन आता है हाल ही में ARCIL के MD और CEO कौन बने? पल्लव मोहपात्रा बने हैं। दोस्तों ऐसी वीडियो रोज पाने के लिए हमारा चैनल करंट जीके विद लोकेश चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ओके।